चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। सबकी नींद उड़ चुकी है। नहीं देखो, ये पेपर मैंने बनाया, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता है। जो किसी को कुछ डाउट हो तो दूसरा लोग भी सही हो सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, वेट, 1 मिनट प्लीज। एक चादर होती, ठीक है। अभिषेक भैया, जो अपने ये लगाया ना टाइमर, उसको हटा दो ना। हाँ हाँ, वही हटा रहा हूँ। एक second। हाँ, चलो, तो ट्रू और फॉल्स थे। तो फर्स्ट वाला है, सिस्टोल इज अ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन फेज एंड डायस्टोल इज अ एट्रियम रिलैक्सेशन फेज। तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। फॉल्स 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 है। फॉल्स फॉल्स वाले फॉल्स वाले बोले कि करेक्ट क्या है? ट्रू है ना? फॉल्स उल्टा है वेंट्रिकुलर ना, डायस्टोल इज वेंट्रिकुलर, डायस्टोल इज वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, हाँ, एक सिस्टोल इज करेक्शन में डायस्टोल वेंट्रिकल रिलैक्सेशन आएगा शायद से। किसमें? डायस्टोल इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, हाँ। हाँ, यस, ठीक। इवन आई थिंक कि डायस्टोलिक जो है वो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। हाँ, ओ, तो ये एट्रियम तो पढ़ा ही नहीं मैंने। मैंने रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। हाँ, मैंने भी वैसे ही पढ़ा है। वेरी ट्रिकी। तो पेपर ना वही होता है कि पेपर में आता हमें सब कुछ है, हम पढ़ने जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एट्रियम जस्ट जानबूझ के डाला, क्योंकि बाकी सब कुछ सही है, ओनली एट्रियम वो वर्ड गलत है। तो बहुत ध्यान से, हमें आता सब कुछ है पर हम लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ कर देते हैं। तो एट्रियम को काट के डायस्टोल करना है, ठीक है। आपने तो क्या ये पहला वाला सही हुआ। फॉल्स है? फॉल्स हुआ ना। क्यों? फॉल्स। तो क्यों? स्टोल तो क्यों? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है, पर डायस्टोल में वेंट्रिकल ही रिलैक्स होते हैं। मुझे वही कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने खाली छोड़ दिया था। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको खाली नहीं छोड़ना है, करना है कुछ तो अटेम्प्ट। अच्छा, वशिता मैडम, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट लाइन, बट डायस्टोल में इन प्लेस ऑफ एट्रियम इट शुड बी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होना चाहिए। हाँ जी, ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है। देन सेकंड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ डिजेनरेटिव। फॉल्स। ये तो पक्का false, फॉल्स है, तो false. इट इज द अदर वे अराउंड। और इंटरचेंज है ना? इंटरचेंज। ये एक ही पता एक्सप्लेन भी है। कर दीजिए, हाँ जी, एक्सप्लेन भी कर दीजिए। नहीं, बाद में करेंगे ना, नींद आ रही है अभी। हाँ, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। अभी आंसर्स कर लेते हैं कल जल्दी से। के सेशन में हम लोग रखते हैं सब फुल एक्सप्लेनेशन, है ना? नहीं तो कल करेंगे। सुरेश जी, परसों वाले सेशन में ही डिस्कस हुआ था ये कि कौन सा ये ऑटो इम्यून है, कौन सा ठीक है। डिजेनरेटिव। तो ओके। इसको आपको, ठीक है। सुरेश सर, अभी करेक्ट पेपर ना ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? हाँ, हाइपरथर्मिया मींस हाई फीवर। ट्रू True. और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स कौन कह रहा है? ट्रू है ना? फॉल्स ट्रू है। है। फॉल्स है, हाँ। हाइपर फॉल्स है। फॉल्स है? क्यों? फॉल्स का उसको हेड्स ऑफ। मैंने तो भी ये फॉल्स किया है, पर मुझे रीजन नहीं पता है। अच्छा अच्छा। तो मार्क्स नहीं मिले। हाइपर बॉडी बहुत ठंडी हो जाती है एक ना, बड़ा सेकेंड, उसका रीजन ये है क्या कि सिर्फ टेम्परेचर हाई होता है हाइपरथर्मिया में, बट दैट डज नॉट मीन कि वो फीवर है। हाँ, करेक्ट, वो नहीं है। वही है ना? ठीक। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो फीवर हमारी बॉडी जानबूझ के करती है। बैक्टीरिया वायरस का जब अटैक होता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि हम बैक्टीरिया वायरस को मार सकें। हाइपर थर्मिया में हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है टेम्परेचर का, वो गड़बड़ा जाता है जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाते हैं। जैसे जो लोग कोल फर्नेस वगैरह में काम करते हैं, या लू में जो अटैक आ जाता है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ गया। तो हाइपरथर्मिया इज हाई टेम्परेचर बट नॉट फीवर।
मेरा एक ओवर क्वेश्चन ईटिंग भी है लिख सकते हैं ना। वसुधा जी, हाँ जी, मुझे हाँ एक ओवर डाउट ईटिंग। है। क्या कर रहे हो? एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। आगे के लिए रखा मैं। ये तीसरा Applause. चालू। You're correct. Applause. कंटिन्यू अच्छा, कंटिन्यू। आगे करें? वसुधा अच्छा, जी, वो वसुधा जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। अभी देखो, हाँ। मैंने आंसर तो फॉल्स है मेरा, मैंने लिखा, लेकिन मेरा रीजन करेक्ट नहीं है। रीजन क्या लिखा आपने? मैंने रीजन लिखा है हाइपरथर्मिया इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस से रिलेटेड भी नहीं होता। तो अच्छा, आप मीन्स मार्क्स देंगे अगर मेरा रीजन मीन्स आप या कोई टीचर आधा मार्क्स मिल जाएगा। आधा मार्क्स। ओके 50% तो ओके, मिलने चाहिए ना। बट थैंक स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है? यू। ओके HDL cholesterol greater than 60 mg per deciliter is bad for health. फॉल्स। ट्रू। ट्रू हाँ, ट्रू कौन है? फॉल्स ट्रू है। मैं हूँ। False. फॉल्स है तो 200 है ना फॉल्स। रेंज। हाँ हाँ हाँ, ये LDL होना चाहिए ना वो HDL की जगह। Cholesterol is good. Bad. बैड 200 फॉर हेल्थ। हो जाएगा। हाँ, फॉल्स इट है। इज गुड फॉर हेल्थ। फॉल्स है। फॉल्स है हाँ, ना, हाँ। तो इसको बैड काट के गुड करना है। 200 वाला जो बोल रहे हैं वो गलत है। हाँ, 200 रेंज नहीं है। HDL का रेंज जो लिखा है यहाँ पे वो सही है, इतना ही होता है, बट दैट इज गुड, दैट इज नॉट बैड। चलो जितना ज्यादा है, तो राइट है। ठीक है। In asthma patients, there is chronic inflammation in lungs. ट्रू। ये ट्रू है। अस्थमा ट्रू। अस्थमा फॉल्स है ना, ब्रोंकाई में। फॉल्स है। अस्थमा लंग्स Asthma का नहीं है। bronchi related है ना? अस्थमा एयरवे इज ट्यूब्स, एयरवे अस्थमा ऑफ क्रॉनिक, लंग्स ना, पाथवे होता है जो लंग्स का एयरवे उसके ट्यूब्स में इसमें। होता है ना। हाँ, तो it's false. Asthma is chronic inflammation in bronchial tubes. यस Bronchi. हाँ. Yeah. यस, मोर इज बेटर। हाँ, सही ये है, भी सही है। सही है। वेरी गुड, चलो। अच्छा, gallbladder stones are made of cholesterol or pigment. ये तो ट्रू होगा। ट्रू। ट्रू ट्रू। ठीक है। ट्रू है, ट्रू। हाँ, Angioplasty is a diagnostic test to find out blockages in the coronary False. artery. फॉल्स। फॉल्स। Angiography है ना? जियोग्राफी, Graphy. ग्राफी। मतलब सर्जरी। Cardiography करना है, ठीक है। Heart receives pure blood for its use from coronary artery. True. ट्रू। ट्रू है। ठीक है, ट्रू। ये तो 2 ट्रू थे, बाकी सब फॉल्स थे। अरे दो, अच्छा, 3 और 3 6। वसुधा जी, आपने एंजियोप्लास्टी का क्या एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी। अच्छा, ओके। Graphy is diagnostic test. Plasty is a surgical नहीं, मतलब ट्रीटमेंट। मैंने ये लिखा था एंजियोप्लास्टी इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू फाइंड आउट ब्लॉकेजेस। तो वो ठीक है कि वो गलत है? गलत है। इट इज प्रोसीजर टू ट्रीट द ब्लॉकेजेस, नॉट। ठीक है। अच्छा, ओके। मतलब मेरा वैसे वही था, हाँ, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, हाँ, बट मैंने उसको फॉल्स ही किया था। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो ABCD में और मतलब कौन सा ऑप्शन लिखा है बी सबने? F. बी। करके बी B and D are correct. बी बी B एंड and D सी are आर correct. करेक्ट। नहीं, बी एंड सी आर करेक्ट मेरे हिसाब से। मेरा ऑप्शन ही नहीं दिया है। लिख तो सकते हैं ना, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ऐसे नहीं 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 नहीं, ऐसा अच्छा। अपने मन से कोई ऑप्शन बना सकते। नहीं अब बी बी फॉर बॉम्बे। F के जो इसका नीचे का F, correct. एफ है, है एफ। ये आर करेक्ट, इसको हमने बोल दिया कि इट इज इनकरेक्ट बट करेक्ट इज हाँ, देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट्स थे। पहला वाला, लेफ्ट लंग हैज 3 lobes एंड राइट लंग हैज 2 lobes ओनली सो एज टू एकोमोडेट द हार्ट। ये करेक्ट है, फॉल्स है? रॉन्ग। ये उल्टा है, फॉल्स दो इधर wrong, होते हैं उल्टा है। एंड ये 3 गलत, इंटरचेंज। इंटरचेंज होता है, तो ये गलत है। डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग True. इनहेलेशन। ट्रू। ये तो True. ट्रू है। स्टेटमेंट है। निमोनिया इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ False. ब्रोंकियल। फॉल्स। फॉल्स। लंग का Infection लंग lungs. का है, लंग्स। फिर लंग बी का करेक्ट। chronic.
GERD, GE is a common condition sometimes caused by blockage of windpipe while eating. ये true है या false? फॉल्स है। लग रहा है एसिड रिफ्लक्स हो False. एसिड हाँ रिफ्लक्स होता है। हाँ, तो ये भी गया false है। ठीक है, तो Correct. ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, तो आपको सिर्फ बी पे ओह टिक तो अगर बी के अलावा भी टिक कर लेते तो गलत हो गया ये। ऑब्वियसली आधा नंबर नहीं मिलेगा, बी एंड डी लिखा हमने, बी तो उसमें लिखा। ओनली बी, बी पे टिक करना है। ठीक है, ओनली बी। मिल गया मार्क्स। अगर दो ऑप्शंस होते तो वो भी ऑप्शन होता उसमें कि बी एंड सी आर करेक्ट, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, बी और सी आर करेक्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो बी इज करेक्ट। ठीक है, ये डी राइट डी फॉल्स है। हाँ, GERD में एसिड रिफ्लक्स होता है इसोफेगस में, विंड पाइप में खाना चला जाता है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा GERD में ऐसा नहीं होता। GERD में एसिड आता है, जिसको बहुत एसिड आता है ना, ऊपर खट्टी डकारें आती हैं, वैसा टाइप। आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? सी का करेक्ट मतलब आंसर क्या है? इतना मिसकंसेप्शन हो रहा था पढ़ने के बाद कि क्लियर ही नहीं हो रहा था ये। अब अरे समझ में आ रहा है। हमने डिस्कस किया था ना ओ एग्जाम ऐसा, गॉड एग्जाम में आपको सब आता होगा, बट पढ़ना ध्यान से बस। बट ये कितना माइन्यूट है, और अगर ई और एफ जैसा ऑप्शन आएगा तो हम तो सोचेंगे कि ई रहेगा, नहीं तो एफ रहेगा, बट ये लोग कुछ भी ये दे तो हो सकते ही हैं, नहीं ए बी सकता सी ना। भी करेक्ट। ओके, नहीं नहीं, मैं जैसे बता रही हूँ एग्जाम्पल, हाँ हाँ मीन्स अच्छा इतना माइन्यूटली ये है। अच्छा ठीक है, अच्छा वसना जी, मेरे को बताओ सी का करेक्ट क्या है? सी करेक्ट मतलब मामा लंग्स का डिजीज है वो। लंग्स है भाई। लंग्स एल्वियोलाई में होता है ना। बोल दो इन नहीं, जनरल। लंग्स में कहीं भी हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल। अच्छा, अभी सेकंड पे आते हैं। तो पैनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर आर नॉट द पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट। ट्रू है। सत्य ट्रू है True ये। ऑल आर करेक्ट। हाँ, एक्सेस मैंने ये तो ऑला लिखा करेक्ट। ऑल ई। कलेक्ट, ऑल आर करेक्ट है इसमें इसमें ऑल हाँ आर करेक्ट हाँ एफ मैंने लिखा है भाई। ऑप्शन लिखा है। ए एंड सी आर अच्छा करेक्ट यहाँ पर एक था, मैंने भी ऑल आर करेक्ट लिखा है, बट आई वाज रियली लाइक आई गेव अ थॉट इसको, बिकॉज आर नॉट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, बट दीज Right. आर एक्सेसरी ऑर्गन्स बोला गया है ना। सेम, नहीं, it is a मुझे भी part of- इसीलिए कंफ्यूज थी पता है मैं क्या भी। होता है, जीआई ट्रैक की जगह डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो ठीक रहता। वो मैं भी हाँ। बहुत देर बाद समझी थी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर देन आई थॉट कि हाँ सब राइट है, देन आई थॉट कि ये स्टेटमेंट जानबूझ करके कंफ्यूज करने कंफ्यूज करने के लिए, राइट। कि भाई सही बोला प्रीति ने, डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो करेक्ट होता, बट GI ट्रैक्ट मतलब माउथ से लेके एनस तक, तो उस Right. ट्यूब का तीनों है ना। देन पेप्टिक अल्सर, ये भी सही है। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से एक कॉज वो भी होता है, बहुत सारे कॉज होते हैं। डिसीज ऑफ टीथ आर डेंटल डिसीज, और गम्स की डिसीज को पेरियोडोंटल डिसीज कहते हैं। एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल इज अ कॉमन कॉज ऑफ फैटी लिवर डिसीज। तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो यहाँ पे ई ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देन आया थर्ड, ECG a simple test that detects blockages in heart. ट्रू ट्रू है ये। फॉल्स नो ब्लॉकेजेस नहीं लेता ना। नहीं नहीं। पल्स चेक करते हो। पता करती है ECG से हार्ट का जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है। हार्ट एक मोटर है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसमें नन आर करेक्ट आएगा ना। हाँ, Correct. इसमें ही है शायद। नन आर करेक्ट। नहीं, बी वाला इज राइट इसमें। या नहीं, none नहीं, are नहीं। correct. नहीं, None. पल्मोनरी आर्टरी डी राइट है इसमें। नहीं, वसुधा मैडम आगे चलिए ना। बी वाला, ECG वाला रॉन्ग। ठीक है, pulmonary artery carries impure blood from heart to other organs. फॉल्स फॉल्स है। Pulmonary veins carries pure blood from heart to lungs. फॉल्स। Stroke volume is 70 ml per beat and cardiac volume is approx 5 liter per minute. ये कार्डियक सही है। साइकिल, कार्डियक साइकिल इज फॉल्स 5 है। लीटर। कार्डियक डी ऐसा सही है। मेरे हिसाब से तो डी सही है ना। नहीं, कार्डियक साइकिल होना चाहिए ना। नहीं नहीं, वॉल्यूम। कार्डियक साइकिल इज अ हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल में ओ कितना हाँ, इज सिंगल बीट, यस सिंगल बीट, मगर रॉन्ग है ये। नहीं सही है। हाँ, एक्चुअली सही है। कार्डियक तो- वॉल्यूम इज कार्डियक साइकिल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट ना, तो
हाँ ठीक है, तो डी वाला करेक्ट है इसमें, नन आर करेक्ट नहीं है, तो डी वाला इज करेक्ट। तो 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट होता है, 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप होता है, ठीक है, तो 1 बीट पे 70 ml होता है, और 1 मिनट में 70 बीट्स होती हैं अराउंड, तो 70 × 70 4900, तो अप्रोक्स 5 लीटर। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, तो डी वाला इसमें करेक्ट है। फाइंड द, अभी फोर्थ वाले में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है। ठीक है, तो osteoporosis is a condition where bones turn brittle due to reduction of calcium. सही है। ट्रू है ये तो। ट्रू। नहीं, osteo- आर्थराइटिस होना चाहिए ना। नहीं, नहीं। osteo ऑस्ट्रिया ही है। Osteoporosis, poor. Osteopor है, हो रहे हैं bones। ठीक है, Four. तो पोरस हो जाता है उसमें। in osteoarthritis the gap between the knee joint decreases resulting in pain. गलत ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है ये। ये भी ट्रू है। ठीक है, कम होता है। Rheumatoid arthritis is a crippling disease in which autoimmune system start ट्रू लास्ट वाला शायद इनकरेक्ट है। डी आंसर है। gout is डी also a type। आंसर है। ये बट गलत है। गाउट भी तो नहीं अर्थराइटिस ही है। सॉरी, हाँ डी है, डी डी। नहीं, तो गाउट भी एक आर्थराइटिस है जो जॉइंट्स को अफेक्ट लेकिन करती है। हाँ, gout बट that's what I'm मुझे एक saying. डाउट यूरिक था, एसिड बढ़ता है उसमें। मुझे एक डाउट है, जो ऑप्शन सी है उसमें हाँ। ये लिखा है कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बोन्स को अटैक करना शुरू करता है, बट इन रियलिटी वो जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सी इज द सी है ना इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। करेक्ट, वही मुझे भी वही डाउट लग रहा था कि बोन्स है कि शाबाश टीचर- ईशा। टीचर ने मारा छक्का। तो यहाँ पे जो बोन्स था वर्ड वो कैच था। ठीक है, तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रिपलिंग डिसीज है, वहां पे ऑटोइम्यून सिस्टम अटैक करता है, बट बोन्स को नहीं, जॉइंट्स को। ठीक है, ओके मारा गया तो लेकिन। कौन सा करता? ठीक है, तो तो इसमें ए बी और बोन्स पे कौन सा होता है? रिमर नहीं, bones सारी ये वो जॉइंट्स पे होता है। जॉइंट्स में होता है मैडम। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट, हाँ, जहाँ वो पे भी समझिए, वो समझिए। अगर अर्थराइटिस नहीं है तो बोन्स क्या हुआ ना फिर? तो ये तो आर्थराइटिस लिखा है ना, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो आपने लिखा है, मैं अदर वे पूछ रही हूँ। इसमें अगर मान लो अर्थराइटिस नहीं है, सिर्फ रिमोइड इज अ जो भी आगे है, तो वो कौन सा डिजीज है फिर? मम्मा कह रही है अगर ऑटो इम्यून डिजीज बोन्स पे होगा तो उसका नाम क्या है? ऐसा कोई डिसीज का नाम है नहीं है। नहीं, नहीं है। अच्छा, कॉमन नहीं, जॉइंट्स वाली है। ओके। बोन्स तो अपने आप ही खोखले हो जाते हैं, उनको करने का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, बट मोस्टली जॉइंट्स वाला ही होता है। ठीक है, कोई और गाउट जो है वो आर्थराइटिस है। ठीक है, गाउटी आर्थराइटिस। कोई मेरे जैसा है जिसके सेकंड क्वेश्चन में चारों गलत हुए हैं। नहीं, मेरे 2 गलत है। मेरा मेरे एक सही है। मेरे सब सही है। वेरी अभी मैं ताली बजाऊंगा थोड़ी देर में। आगे चलो आगे चलो। चलो, मैच द फॉलोइंग। तो सिस्टोल ये 120 तो उसका डी 120 है ना, mmHg। डी 120 सिस्टोल 1, हार्ट अटैक, इसमें आई इश्मिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, हाँ, इसमें हाँ न्यूप्निया, हाइपरकार्डिया। क्या क्या क्या, 12 पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने 12 इसमें to लिखा है मुझे नहीं 12 to पता। 18 ब्रेथ्स, बिकॉज वो नॉर्मल ब्रीदिंग का स्टेट होता है ना, तो हम 12 to 18 ब्रेथ्स मैंने भी लेते हैं एक बार में। हाँ। ठीक है, तो इप्निया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, तो नॉर्मल ब्रेथ रेट कितना होता है? 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट, तो इप्निया यानी कि 12 to 18 ब्रेथ पर। तो एस्थेमा, ब्रोंकाई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, हेपेटाइटिस, लीवर लिवर, डायस्टोल, 80 ATM, निमोनिया, लंग्स लंग्स, जिंजिवाइटिस, गम डिजीज। गम डिजीज है ना? हाँ, यस। ये सबने अच्छे किए हैं मैच द फॉलोइंग। खाली इप्निया किसी बस 1-2 लोगों ने ही बताया। मैंने देन haven't-
गलत था, हाई गलत था। हाँ, ये हाई A पल्स टैकीकार्डिया। हाइपरकार्डिया। हाइपरकार्डिया। क्या होगा इसका? टैकी ना। ट्रैकी ट्रैकी। टैकी। हाइपरकार्डिया कोई टर्म नहीं है, टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको, ठीक है। ओ, ये होता क्या है? कब परसों बताइए। नहीं नहीं, पल्स रेट हाई हो जाता है उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, नॉट हाइपरकार्डिया। हाइपर वर्ड ओके कैच के लिए डाला है। ओके। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डेंगू। डेंगू। डेंगू, ठीक है। डेंगू। तो ये ऑलमोस्ट सबने सही किया। इसमें 9 नंबर मिले मुझे, मैं पास हो गया। 9 से 15 ही हुए। हाँ, इसमें मेरा एक गलत। मैंने हाँ, इसी दिन में तो मुझे न मिलता ना। चलो तो बाकी शॉर्ट नोट थे, उसमें क्या डिस्कस करें? नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स। बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बता दो मैंने क्या ना क्या इसमें लिखा हार्ट रेट, बीपी और बॉडी टेम्परेचर। सीबीसी। बीपी, पल्स और टेम्परेचर। हाँ, अच्छा, और चौथा? 3 ही मांगे ना, तो आह, 3 ही नहीं, लिख। तो चारों हैं। हाँ, वाइटल में मतलब ब्रीफली, मतलब फिर मैंने 3 ही लिखा। चौथा क्या है अभिषेक? एक है ब्रेथ रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और टेम्परेचर, ये 4 लिखे हैं मैंने। तो मैंने ब्रेथ रेट नहीं लिखा। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी है ना उसमें। मैंने एक क्वेश्चन किया ही नहीं। लिपिड। नहीं, वो नहीं, सब सर्कुलेटरी का है। हाँ, वो सब वाइटल नहीं, ठीक है। हेल्थ पैरामीटर है, नॉट वाइटल। तो लिखना चारों पांचों, बल्कि ऑक्सीजन वाला भी मेंशन करना, और जस्ट एक एक दो दो लाइन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, जितना टाइम हो या जितना आप कर पाओ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। एक एक दो दो लाइन। और नॉर्मल तो, नॉर्मल नंबर तो जरूर मेंशन करिए, है ना। अगर ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल कितना है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, और नॉर्मल कितना है। मुझे एक रेस्पिरेटरी, डाउट है। ये जो आपने क्वेश्चन 4 दिया है, जिसमें मतलब हर एक आपने जो ऑर्गन दिया है उसका डिजीज लिखना है, राइट? तो उसके बारे में हमें 1-2 लाइंस लिखने हैं कि सिर्फ डिजीज ही लिखना है? एक दो लाइन लिखेंगे, नेम एंड ब्रीफली टेल अबाउट, तो थोड़ा सा एक दो लाइन। हाँ, ये मैंने किया। इतना इतना लिखा। हम्म 3 ठीक नंबर है। लिखा। तो नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 स्पाइनल डिसऑर्डर्स, तो एनी 3 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो 5th क्वेश्चन है उसमें कॉजेज और सिम्टम्स है, तो मैंने हर इसमें 6 लिखा है, तो कितना मिनिमम लिखना चाहिए? ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब 6 वो अलग अलग होने चाहिए, वो हाँ। एक चाहिए। तो ऐसा कोई मिनिमम नहीं है, जितना आपको आए वो। तो फिर ये सब क्वेश्चंस तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा ओके। हो। एक मिनट, स्पाइनल वालों के नाम बता दो, क्या लिखने का? स्पाइनल में बहुत कुछ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड है, स्कोलियोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सियाटिका। हर्निएटेड डिस्क। तो ये सब कुछ है। तो एनी 3, कोई भी 3, और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 लंग डिसीजेस। लंग कैंसर, निमोनिया। अस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी, ये सब। अस्थमा नहीं है। अस्थमा नहीं है। एक्चुअली मैंने रेस्पिरेटरी किया ही नहीं था। ओनली लंग डिसीज, ठीक है। निमोनिया, टीबी, लंग वो कैंसर। अस्थमा, अस्थमा गली की बीमारी है, और लंग की बीमारी, घर की बीमारी लिखनी थी अंदर नहीं तो वाली। अस्थमा लंग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ब्रोंकाई में आएगा, ठीक है। तो लंग की डिसीज में 3 ही डिसीज हैं। लंग कैंसर। मैंने एक्चुअली लिखा है 3 लंग डिसीज, मेंशन भी किया, 3 ही हमें पड़ी हुई है, निमोनिया, टीबी और लंग कैंसर, अरे टीबी याद ही नहीं आया। और ठीक है। क्या तो इसमें? मेरे को तो ना वस्तुतः इसका लिखते हुए ना मुझे ये लग रहा था, जब एक्सप्लेन था, ब्रीफली एक्सप्लेन, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं क्या कि योगा हेल्प्स इन स्ट्रेस रिडक्शन, या ये सब लिख सकते हैं इसमें या नहीं, कि मतलब इनका हाउ टू नंबर ऐसा पाने के लिए। हाँ, वो करना है या नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल एस्पेक्ट से तो वो सब नहीं लिखना ना, ज्यादा नहीं, कुछ अलग हटके कुछ स्पेशल चीज हो तो लिखें। कि जैसे यो लंग कैंसर योगा डज नॉट हैव एनी रोल, ओनली इट इज रिहैबिलिटेटिव, ऐसा नहीं लिखना है ना ये सब। हाँ, नहीं नहीं, इतना लिखने की अच्छा, बस। मैंने ना 3 स्पाइनल डिसऑर्डर में स्लिप डिस्क लिखा है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस एंड सर्वाइकल। सो दैट चलेगा, इज ओके ना? चलेगा, कोई सा भी लिख सकते हो। चलो चलो जल्दी करते हैं। नेम एंड ब्रीफली टेल अबाउट एनी वन डिसीज ईच। अब यहाँ पे जिसको करना है, तो एक माउथ की बतानी है, कैविटी। ईसोफेगस की,
ईसोफेगाइटिस इसमें ना मैंने स्मार्टली आपने जो वो फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग में दिए ना, वो फटाफट उतारे, टाइम नहीं था तो। ठीक है। तो ऐसे करके माउथ की, जैसे सुरेश जी बोले कैविटी, वेरी मतलब स्मार्ट, ठीक है ना। ईसोफेगस की गर्ल, स्टमक की अल्सर, पेप्टिक अल्सर लिख सकते हैं। आईबीडी लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? आईबीडी बाउल, वो तो इंटेस्टाइन की हो गई ना। अच्छा, आईबीएस हुआ, वो आईबीएस। हाँ, स्टमक की आईबीएस हुआ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ना, वो तो इंटेस्टाइन का होगा। अच्छा, और लिवर की एक हेपेटाइटिस हो गई। तो जस्ट नाम ही नहीं लिखने, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है वो डिसीज क्या है, कैसे होती है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, एक दो कॉजेज, एक दो सिम्टम्स, हर ही चीज में, वाइटल पैरामीटर में भी थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, जस्ट नाम नहीं लिख के आना है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट्स टाइप्स, मतलब नॉर्मल कितना होता है, और हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे आपको हाई बताना है। तो मैं तो समझे ही हाइपरटेंशन मतलब कि रेगुलर हाई रहने वाला। हाँ हाँ हाँ। तो उसके टाइप्स क्या? टाइप्स यानी कि हाइपरटेंशन के टाइप्स एक हमने पढ़े हुए, प्राइमरी एंड स्टेज सेकेंडरी 1 ना। एंड स्टेज 2, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो कॉजेज और सिम्टम्स, तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, मतलब सबसे छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, काफी छोटे में हो जाएगा, तो ऐसा है, काफी ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन पेपर था बस, मगर मजा आया। मजा बहुत आया, समझ में आ गया कि ऐसे ही पेपर आने वाले हैं। हाँ, समझ में आ गया कितना अब और पार्ट में हम लोग। मेहनत करनी है। भाई तो हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है कि अच्छे से क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, हमें आता नहीं, मैं बहुत। तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप डेली एक दो पेपर ले लोगे ना तो हम लोग तो निकल, हमारी गंगा पार हो जाएगी। यस, प्लीज डू आपका दैट। सर भले बढ़ेगा लेकिन हमारा गंगा पार हो जाएगा। आगे कोई पेपर नहीं आने वाला, क्योंकि इसी पेपर को बनाने में बहुत टाइम लगा है। हाँ, आई तो कैन इमेजिन। एक पेपर और लेके आएंगे अगले फ्राइडे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सोच रहे थे अगले फ्राइडे पेपर 1 का लेके आए, कुछ करें, लेकिन वसुधा की अगर होगी कैपेबिलिटी देखेंगे। तो देखेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वसुधा जी आपको, चेक क्योंकि आप हेल्प समझ कर सकते देना। हैं आपने इतना मेहनत थैंक यू किया। सो मच वसुधा, अभिषेक, सीरियसली हाँ, बहुत बढ़िया पेपर था, थैंक मजा आ यू गई। सो मच सीरियसली थैंक यू। वसुधा जी एंड अभिषेक। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू, बाय। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू। एवरीवन। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट, थैंक यू सो Bye. मच। गुड नाइट। हाँ, उसकी थैंक क्लैपिंग यू। चलो बाय। चलो बाय।